2016 में जिन्ना अहमदाबाद के छठे बंबई प्रांतीय अधिवेशन में सभापतित्व किया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दृढ़ एकता का समर्थन किया। उसे पूर्ण विश्वास था कि स्वप्नलोक शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने जाता। उसको यह विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक स्वप्नलोक नहीं है, एक यथार्थ के धरातल पर आ सकता है। और जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन उन्होंने प्रारंभ के दिनों में किया। 1918 में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जिन्ना के विचारों का परिवर्तन 1918 के बाद से होने लगता है। यद्यपि उसमें मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि देने की बात थी, उसके बाद भी जिन्ना ने मुसलमानों का पक्ष लिया और उसके आधार पर वो मुस्लिम पक्षकार बन गए। 1918 के बाद जिन्ना मुस्लिम पक्षकार बनते हैं। 1939 में मुस्लिम लीग की ओर से दावा प्रस्तुत किया उन्होंने कि राजनीतिक शक्ति के रूप में मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत का 50-50% साझा होना चाहिए। यही विभाजन की रूपरेखा है। मतलब 1939 में उन्होंने मुस्लिम लीग की ओर से यह दावा किया कि मुस्लिम भारत होना चाहिए, गैर मुस्लिम भारत होना चाहिए। उन्होंने हिंदू नाम नहीं लिया और उसमें 50-50% का हिस्सा होना चाहिए। यहीं से उनके विचारों में परिवर्तन आया। लेकिन जिन्ना ने टाइम एंड इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दो राष्ट्रों की थियरी का प्रतिपादन, दो राष्ट्रों की थियरी का समर्थन किया। जब वो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत बनने का दावा करने वाले जिन्ना ने बाद में जब अपने विचारधारा का परिवर्तन किया तो उनकी दूरी कांग्रेस से बढ़ गई। वैसे कांग्रेस की मुस्लिम लीग से कांग्रेस की दूरी हमेशा बनी रही, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ये चाहा कि मुस्लिम लीग उसके साथ रहे, मुस्लिम लीग उसके कार्यक्रमों में भाग ले, मुस्लिम लीग उसके आंदोलनों में भाग ले। और बाद में जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व स्वीकार किया तो कांग्रेस से जिन्ना की दूरी बढ़ने लगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिन्ना का वैचारिक परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियां हैं और वह एक साथ नहीं रह सकती। इस आधार पर 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के दौरान जिन्ना दृढ़ता तथा कट्टरता के साथ इस सिद्धांत पर डटा रहा कि मुसलमान एक पृथक राष्ट्र है। गांधी के सामने गांधी जिन्ना वार्ता में यह हुआ। गांधी जिन्ना वार्ता में जिन्ना ने अपनी कट्टरता का परिचय दिया और कट्टरता के परिचय में उसने मुसलमानों के अलग राष्ट्र की मांग करने का परिचय किया। प्रारंभ के दिनों में जिन्ना ये कहते थे कि भारत की जो दुर्दशा का कारण है वो पश्चिमी शिक्षा है, जबकि वो लंदन में पढ़ के है। उन्होंने कहा कि भारत की जो दुर्दशा का कारण पश्चिमी शिक्षा है, भारत को अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसका मतलब इसके पीछे एक छुपा रहस्य था कि भारत में अपनी शिक्षा होने का मतलब कि हिंदुओं की अलग शिक्षा पद्धति है, मुसलमानों की अलग शिक्षा पद्धति है। वो शिक्षा पद्धति अगर भारत में स्वीकार कर लिया जाता है तो मुसलमानों को और आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वशासन के संदर्भ में जिन्ना ने अपना मंतव्य व्यक्त किया। उसने कहा कि यह एक राजनीतिक आवश्यकता है, स्वशासन एक राजनीतिक आवश्यकता है। जिन्ना ने बदले हुए संदर्भ में दो राष्ट्रों का सिद्धांत का जन्म दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की लीग की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कांग्रेस से जब दूर हुए तो और नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के बाद जिन्ना ने दो राष्ट्रों की थ्योरी को जन्म दिया। और दो राष्ट्र की थ्योरी के आधार पर जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन जैसी बातें की कांग्रेस के खिलाफ, तब भारत के विभाजन का रास्ता प्रशस्त हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना का कोई राजनीतिक चिंतन इस तरह का ऐसा नहीं है जैसे कि नेहरू का था, जैसे कि गांधी का था, जैसे कि दयानंद सरस्वती का था। जिन्ना को इसलिए हम पढ़ते हैं कि दो राष्ट्रों की थियरी देने वाले जिन्ना प्रतिपादक थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद से वो पाकिस्तान चले गए, वहां के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष बने। तो जिन्ना को हमारे पढ़ने का मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तव में दो राष्ट्रों की थियरी, टू नेशन थियरी का जन्मदाता सावरकर नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने मुस्लिमों को अलग राष्ट्र देने की वकालत की, मुस्लिमों की सभ्यता और संस्कृति को सर्वोच्च माना, मुस्लिमों की सभ्यता संस्कृति को यह कहा कि वो भारत में रह नहीं सकते, उनके लिए अलग इस्लामिक राष्ट्र चाहिए और इस इस्लामिक राष्ट्र के आधार पर
उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया। और जिन्ना का पूरा राजनीतिक चिंतन यही है। उन्होंने गांधी के हर सिद्धांत का विरोध किया, उन्होंने नेहरू के हर सिद्धांत का विरोध किया, उनका तिलक से कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने भारत के राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं था, उनके भारत की सनातन परंपरा से कुछ लेना देना नहीं था। उनका सीधा सीधा मंतव्य था कि भारत का विभाजन हो जाए, हिंद पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र मिल जाए और शेष राष्ट्र जो है शेष राष्ट्र के शेष लोग भारत में सम्मिलित हो जाए। यही जिन्ना के सिद्धांतों का, जिन्ना के राजनीतिक चिंतन का मूल निहितार्थ है। और इस मूल निहितार्थ को आकर के बहुत छोटा है, इसमें बहुत अधिक हम पढ़ा भी नहीं सकते और ना पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन जिन्ना को इस